फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स कोच। मेरा नाम अंकित। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ TIR। सो किसी ने अगर प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा, प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट एप्लीकेशन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मिराज। मिराज क्या होता है? ठीक है, मिराज एक इल्यूज़न है जो आपको मोस्टली डेजर्ट एरिया में दिखेगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए पानी का आभास होना, कि आपको लगेगा कि सामने पानी है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ट्री है, मान लीजिए दिस इज अ ट्री, ये कोई ट्री है, ठीक है, और यू आर स्टैंडिंग हेयर। बहुत ही गर्मी पड़ रही है, बहुत ही तेज सनशाइन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये सूरज है, सन, यहाँ सन है, और सन से बहुत ही टेम्परेचर मान लीजिए बहुत ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, और हवा का बहुत सारी हवा का वहाँ पे क्या है, आपके आसपास के एयर मूव कर रही है, गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, यू आर स्टैंडिंग हियर, आप ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर चल रहा है, ये आपके आप ऑब्जर्वर हैं, और यहाँ क्या है, एयर है, एयर। तो आप मुझे ज़रा बताइए, और ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है, दिस इज द सरफेस। क्लियर? सो लेट्स सी व्हाट हैपन। लाइट सन रेज आ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो आपको शायद आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर मतलब कम होगी, डेंसिटी कम मतलब क्या है, जो सरफेस गर्म होगा। मान लीजिए क्या होता है, लाइट स्ट्राइक करी, ये सरफेस गर्म हुआ, तो इसके ऊपर जो भी लेयर होंगी वो थोड़ी ज़्यादा रेयरर होगी, मतलब यहाँ डेंसिटी क्या होगी, बहुत नेग्लिजिबल होगी। इसके ऊपर जो एयर होगी उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, और ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, मीडियम रेयरर हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन ऊपर टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम है हवा में। मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस के थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपको क्या डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सो एज वी मूव अपवर्ड आर डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर रहा हूँ, इट इंक्रीजेस। सो व्हाट हैपन, ये आपका सनलाइट क्या होगी, मान लीजिए एक सर्टेन पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने इस ट्री का। क्लियर? सनलाइट इस पर स्ट्राइक करी और ये लाइट चलती आ रही है हमारे पास। डेंसर मीडियम, देखिए यहाँ क्या है, सबसे ऊपर क्या होगा, टॉप वाली लेयर क्या होगी, इनफाइनाइट रेज है। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट लेयर्स हैं, एक लेयर नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको समझाने के लिए आई टोल्ड यू डिफरेंट लेयर्स। क्लियर? बहुत ईजी वे में मैंने क्या, इनको थोड़ा थोड़ा इक्वी डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर? सो ये एक छोटा सा पॉइंट मान लिया मैंने। अब यहाँ मान लीजिए इसका मान लीजिए डेंसिटी, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स क्या होगा, μ1, μ2, μ3, μ4, ऐसे क्या होगा, n मीडियम्स होंगे। ठीक है? तो देखिए नेचर कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, उसने कितना बढ़िया चीज़ करी हुई है, देखो ध्यान से। μ1 क्या होगा, μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, μ3। ठीक है, देखो कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन अब साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ को समझा है। ऊपर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो देखिए डेंसर टू रेयरर जा रहा है। लाइट कहाँ जा रही है, देखो ये हमारा कोई पॉइंट है मान लीजिए इस ट्री का, वैसे एक रे नहीं जाएगी, बहुत सारी रेज जाएंगी, लेकिन हम समझने के लिए क्या करेंगे, वी विल टेक वन पॉइंट ऑन दिस ट्री। ठीक है, इस ट्री पे क्या एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से लाइट चली, ये लाइट चली। ठीक है, क्लियर? तो जस्ट देखिए एक बार ध्यान से कि ये जो लाइट चलेगी तो कहाँ कैसे स्ट्राइक करेगी, इट इज़ मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सो दिस इज द डेंसर एंड रेयरर मीडियम इंटरफेस। क्लियर? ये क्या होगा, आपका डेंसर रेयरर मीडियम इंटरफेस होगा, ये आपका क्या होगा, नॉर्मल। क्लियर? ये आपका नॉर्मल है, और लाइट चली यहाँ से यहाँ तक चली। अब ये क्या होगा आपका नॉर्मल, ये क्या होगा, एंगल ऑफ व्हाट, इंसिडेंट, किस एंगल पे इंसिडेंट किया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल से बनने वाला एंगल, नॉर्मल से बनने वाला एंगल। सो लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर। तो जब सेकेंड मीडियम में कैसे होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे जाएगी। देखिए ये मीडियम डेंसर है तो यहाँ एंगल क्या होगा, कम बनेगा, और ये रेयरर है तो क्या होगा आपका, देखो ऐसे जाएगी। ठीक है,
क्लियर। फिर दोबारा से लाइट जाएगी, ये नॉर्मल, ये कुछ कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा से रेयर में जा रही है, देखो इसके μ3 इज ग्रेटर देन μ4, फिर यहाँ पर TIR होगा, TIR का वो बताऊंगा, ठीक है। अभी ये नॉर्मल हो गया आपका, ये फिर ऐसे गई, ठीक है। अब देखिए और फिर नीचे आएंगे, ये ऐसे नहीं जाएगी, शायद ऐसे जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट पर क्या होगा, ये गेज कर जाएगी, ठीक है। फिर आगे चली लाइट, देखिए यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, मान लीजिए गेज नहीं करेगी, ठीक है। इस पॉइंट पर आके हम जस्ट समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ आई लाइट, गेज करी आपने, फिर क्या होगा, लाइट इस सरफेस स्ट्राइक करेगी, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, देखिए यहाँ से ये लाइट बैक टू द सेम मीडियम चली जाएगी, बैक टू द। तो आप देख रहे हैं कि लाइट चल के कैसे आई, ऐसे चली लाइट, ऐसे चली लाइट, और ये क्या होगी, ऑब्जर्वर ये है, उसकी आंखों में ऐसे पड़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, ये रेयर है, ये रेयरेस्ट। तो पूरे में क्या हो रहा है, आपको रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, लाइट बैक टू द सेम मीडियम हो जाएगी, ऐसे जाएगी। ये चीज़ हमने पहले पढ़ चुका हूँ, ठीक है, पढ़ा दिया आपको। तो ये चीज़ क्या होगी, आपको समझना अच्छे से। सो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड बैक टू द सेम मीडियम। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, इस इंसान को क्या लगेगा, ये इंसान खड़ा है, इसको क्या लगेगा, ये लाइट कैसे आ रही होगी, ये लाइट ऐसे आ रही होगी, ठीक है, ये लाइट कैसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी। क्योंकि इंसान को देखो लाइट कैसे दिखती है, हमें क्या लगेगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या करेगा, वर्चुअल इमेज इसकी बनाएगा पीछे, इस लाइट को, इस रे को मतलब बैक ले जाइए, ये क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी इस पॉइंट की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या होंगे, ट्रीज में क्या, ट्रीज में बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पार्ट्स हैं ट्री के, तो डिफरेंट पॉइंट से क्या होगी, लाइट चलेगी ऐसे करके, और इनका क्या होगा, एक पॉइंट पर आकर TIR होगा, और वो लाइट कहाँ जाएगी, इस ऑब्जर्वर की आइज में स्ट्राइक करेगी, फिर उनकी भी क्या बनेगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी। तो फाइनली क्या होगा, ये जो आपका ट्री है, इसकी इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। पानी से हमारे सरफेस को आप क्या, सरफेस है, इस सरफेस के नीचे बनेगी। तो देखो कैसे कैसे हो रहा है चीज़ें, नेचर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको पता ही नहीं है उनका रीज़न क्या है। सो ये ट्री आपको जो ऐसे दिख रहा है खड़ा हुआ, ये कैसे दिखेगा, ऐसे इन्वर्टेड, क्या होगा, इन्वर्टेड, क्लियर। सो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ये ट्री कैसा दिखा, इन्वर्टेड। तो आप मुझे ज़रा समझाइए, एक बात ध्यान से सोचिए, खुद दिमाग सोचिए कि आपको पेड़ उल्टा कब दिखता है। पेड़ उल्टा कब दिखेगा, जब पानी पड़ा होता है। पानी में क्या होता है कि आपका पेड़ है, ठीक है, पेड़ पानी के बराबर में तालाब है, तालाब है, ठीक है, तालाब के बराबर में पेड़ है, और पेड़ की जो इमेज बनती है कहाँ बनती है, तालाब के अंदर बनती है। कैसी इमेज होती है इस पेड़ की, पेड़ ऐसे होता है, तो कैसे दिखती है आपको, ऐसे दिखती है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो आपका ट्री है वो ऐसे खड़ा है, वो कैसे दिखेगा, उल्टा, इन्वर्टेड। इट मीन्स आपको आभास होगा, क्या होगा, यू विल इल्यूजन, इसे कहते हैं इल्यूजन, कि यहाँ पेड़ के पास क्या है, पानी होगा। दिमाग कैसे इंटरप्रेट करेगा, दिमाग के अंदर ऐसी मेमोरी फीड हो चुकी है, उसे क्या लगेगा कि पेड़ अगर उल्टा है, उसको दिमाग में पहले से फीड है कि पेड़ अगर उल्टा है तो उसके आसपास क्या होगा, पानी होगा। ये इल्यूजन है, दिस इज ना इल्यूजन। और यहाँ क्या लगेगा, पानी, ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, पानी। इट मीन्स जो इंसान, उसको लगेगा पानी है, लेकिन जो आगे जाएगा वहाँ पानी नहीं मिलेगा। सो दिस इज बेस्ड ऑन द, ये किसकी वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। सो हमारी जो एटमॉस्फेयर में क्या है, कई सारी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स इन आवर एटमॉस्फेयर। लाइट स्ट्राइक करी, रेयरर, बॉटम मीडियम क्या होगा, रेयर होगा, ऊपर डेंसर होगा। डेंसर से लाइट चल रही है, डेंसर चली, रेयर में गई, फिर डेंसर चली, रेयर, डेंसर, रेयर, डेंसर, रेयर। एक पॉइंट पर आके रिफ्रैक्शन हुआ, एक पॉइंट पे आके क्या होगा, जो लाइट क्या होगी, बैक टू द सेम मीडियम। तो आप देख रहे हैं कि लाइट क्या होगी, सेम मीडियम में क्या होगी, बैक हो गई, क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट वी ऑब्जर्व इन आवर नेचर। दिस इज फर्स्ट फिनोमिना, इट इज नोन एज मिराज। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मिराज। अब कल को कोई आप लोग जा रहे हैं राजस्थान में जा रहे हैं, ठीक, कभी भी आपको ऐसा चीज़ फील हो तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ हो कैसे रही है। लाइट डेंसर चली, रेयर में,
रिफ्रैक्ट हुई एक पॉइंट पर आके क्या होगा, ये लाइट सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। क्लियर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि डायमंड जो आपको दिखता है, डायमंड जैसे मान लीजिए क्यों ब्रिलियंस करता है, क्यों स्पार्क करता है, ठीक है, वाई डायमंड स्पार्क, क्या रीजन है डायमंड का स्पार्क करने का, रीजन क्या है, TIR। ये सारी चीज़ें देखो आपको बुक में ही मिल जाएंगी, लेकिन आपको क्या है, कंसेप्ट को समझना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द डेट। सो डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्क ऑफ डायमंड, कि डायमंड क्यों चमकता है, ठीक है। डायमंड का चमकना किस पे डिपेंड करता है, जस्ट सी हियर, हम लोग जस्ट चीज़ समझते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, डायमंड का छोटा सा मैंने बना लिया शेप, बोर्ड पे तो ऐसे ही बनेगा, दिस इज आवर डायमंड। ये मान लीजिए ऐसे सरफेस है इसके ऊपर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डायमंड। अब होता क्या है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना रहता है आपका, IC 24 डिग्री अप्रॉक्स, और यहाँ पर इसका जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है 2.42 होता है रिफ्रैक्ट इंडेक्स। सो व्हाट हैपन, लाइट क्या इंसिडेंट करी, लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल, लाइट चली गई इसके अंदर, रिफ्रैक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ क्या है, ऐसे करी मान लो, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गई लाइट। अभी हम बाद में समझेंगे लाइट क्या है, वाइट लाइट है, ये क्या है, कैसी लाइट है, वाइट लाइट। वाइट लाइट क्या होगी, वाइट लाइट में क्या होगा, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स, 7। सो इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। लाइट चली एयर टू डायमंड मीडियम, सो यहाँ क्या होगा, लाइट विबग्योर फॉर्म होगा, कई सारे कलर्स में, कई सारे स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में लाइट। ये 7 कलर का जो बैंड है वो स्ट्राइक करेगा नेक्स्ट सरफेस पर, इंसिडेंट करेगा। याद रखना कौन चल रहा है, ये 7 कलर का बैंड चल रहा है, बैंड ऑफ 7 कलर, डेट इज विबग्योर। ये कैसे हुआ, डिस्पर्सन प्रिंसिपल पे, डिस्पर्सन से हुआ। डिस्पर्सन मीन्स होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो यहाँ से स्प्लिट हो गया 7 कलर्स, आपको 7 कलर्स क्या होंगे, टिमटिमाते हुए आपको दिखेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। अब ये डायमंड की इस सरफेस स्ट्राइक करी, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ नॉर्मल। इतना कम एंगल है 24 डिग्री, जो आपकी लाइट स्ट्राइक करेगी वो 24 डिग्री से ज़्यादा पे स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TIR, it will back to the same medium, it will back to the same medium। फिर लाइट स्ट्राइक करी 24 डिग्री से, एंगल ज़्यादा ही होगा। इस तरीके से इसको डायमंड को कट किया जाता है कि आपका जो इस इंसिडेंट जो अंदर जो लाइट है वो कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगी, 24 डिग्री से ज़्यादा पे ही स्ट्राइक करेगी। इट मीन्स लाइट एक बार डायमंड के अंदर चली गई, इट विल नॉट कम बैक, बहुत ही कम चांसेस में होंगे कि वो बाहर आएगी। लाइट चली, यहाँ टकराई, फिर टकराई, फिर यहाँ TIR हुआ, फिर यहाँ TIR हुआ, इस पॉइंट फिर TIR हुआ, यानी कि लाइट चलती रही, इसी मीडियम में क्या होगी, लाइट घूमती रहेगी, ऐसे घूमती रहेगी लाइट, और आपको जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ आपको 7 कलर्स चमकते हुए टिमटिमाते हुए कलर्स क्या होंगे, यू विल सी। यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ चला, मान लीजिए किसी पॉइंट पर वो 24 डिग्री से कम एंगल पे इंसिडेंट करी, मान लीजिए यहाँ से चली, फिर यूँ गई, और इस पॉइंट पे इस सरफेस में स्ट्राइक करी, लेकिन अब एंगल क्या है, 24 डिग्री से कम है, मान लीजिए अंदर लाइट चल रही है और 24 डिग्री से कम एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, मान लीजिए, तो लाइट क्या होगी, इट विल कम आउट ऑफ द मीडियम से बाहर आ जाएगी, तो आपको लाइट बाहर आती दिखेगी। एक पॉइंट ऐसा भी होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो लाइट एक बार डायमंड के अंदर चली गई, अब एक लाइट तो होगी नहीं, कई सारी रेज आ रही हैं, यहाँ पर कई सारी रेज आ रही हैं, वो डायमंड के अंदर जा रही हैं और डायमंड के अंदर ही घूम रही हैं। डायमंड के अंदर क्या होगा, ये विबग्योर घूम रहा है, यानी यहाँ विबग्योर दिखेगा, यहाँ मतलब डायमंड के हर पॉइंट पे यहाँ पे विबग्योर दिखेगा आपको, चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ, स्पार्कल करता हुआ, यानी डायमंड का हर एक पॉइंट डायमंड का क्या होगा, आपको स्पार्कल करता हुआ दिखेगा, यानी चमचमाता हुआ, ठीक है। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कोई डायमंड सबसे ज़्यादा चमकीला क्यों होता है, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 24 डिग्री होता है। डायमंड कौन ज़्यादा स्पार्क ज़्यादा करेगा, जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। कुछ डायमंड ऐसे भी होते हैं जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होगा, मान लीजिए 1.97 है, उसमें स्पार्क कम होगा, वो कम चमकीला होगा। 2.42 डिग्री का वो रिफ्लेक्ट इंडेक्स अगर आप लोग लेते हैं डायमंड का, सबसे प्योरेस्ट जो डायमंड होगा सबसे ज़्यादा चमकीला होगा, उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, कम होगा।
lesser the critical angle, more is the brilliance of diamond, more is the sparkling and better will be the shining of diamond. डायमंड आपको बहुत चमकीला दिखेगा, ठीक है। आप अंगूठी लेके आते हैं, आप देखो शाइन करती है अंगूठी, चमचमाती है, उसमें देखना होगा। तो किस लिए आपको देखो हर सरफेस देखना, कभी अपने ऑब्जर्व करना, डायमंड को लेके आओ तो आपको देखेगा कि यहाँ पर 7 सतरंगी दिखेगा, मतलब 7 कलर दिखेंगे, रेड, ब्राउन, जो भी आपको मतलब वेब ग्योर में जो भी कलर होते हैं, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, आपको हर एक पॉइंट पर ये कलर क्या होगा, टिमटिमाते स्टार की तरह दिखेगा, क्योंकि लाइट आई, यहाँ वेब ग्योर दिखा, फिर इस पॉइंट पर फिर वेब ग्योर दिखेगा, फिर लाइट चली TIR की वजह से, फिर रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में, फिर आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है TIR, जिसको ये आपको याद रखना है ज़िंदगी में। अगर आपको ये सब चीज़ें आपको याद रहीं तो आपके आसपास जितने भी फिनोमेना है यू कैन ऑब्जर्व। तो फिजिक्स क्या है, बेसिकली फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना सराउंडिंग हैपनिंग अराउंड अस। जो भी फिनोमेना हमारे आसपास हो रहे हैं वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। अब इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और आपने देखा होगा, ये पानी आप लोग घरों में डाल देते हैं, साबुन का पानी जो आप देखते हैं ये पानी है, ठीक है, वाटर है, और वाटर में क्या हुआ, आपने डाल दिया सर्फ, डाल दिया यहाँ पे सर्फ झाग बना के पानी आपने डाल दिया। जब सनलाइट इस पर पड़ती है, ये मान लीजिए पानी है, इसमें थोड़ा सा साबुन वो भी डाला हुआ आपका सर्फ एक्सेल, और ये इसमें आपने झाग बने हुए हैं, ये आपका दिख रहा है। और सनलाइट जब इससे पड़ेगी, व्हेन सनलाइट स्ट्राइक ऑन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सर्फ एक्सेल व्हाटएवर एल्स, फोम वगैरह होंगे इसके अंदर, जब सनलाइट इस पर स्ट्राइक करेगी तो आपको लगेगा कि इसमें भी क्या चमचमा कलर दिखेगा आपको। आप खुद ऑब्जर्व करिएगा, आपको देखिएगा कलर दिखेगा। ये कलर क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ TIR। एक और एग्जाम्पल, पानी को लीजिए, पानी के ऊपर ऑयल डाल दीजिए थोड़ा सा और लाइट स्ट्राइक करिए, यू विल सी TIR। सो जहाँ भी, क्योंकि देखिए वो भी एक तरीके से क्या है, यहाँ आपने क्या किया, यू क्रिएट डिफरेंट मीडिया। तो क्रिटिकल एंगल जो है आपका 24 डिग्री, 48 डिग्री, कहीं कहीं कुछ होगा, ये सब डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्सटेंसेस। ग्लास का क्या होता है आपका 1.33 होता है, 1.33, अदर मीडियम का अलग होता है। तो रिमेंबर, लेसर द क्रिटिकल एंगल, मोर इज़ द रिफ्लेक्शन, मोर इज़ द ब्रिलियंस। क्लियर। रेनबो के अंदर भी क्या होता है, रेनबो क्या है, रेनबो भी क्या है आपका एक ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप है पानी की। मान लीजिए ये लाइट आई, स्ट्राइक करी, नॉर्मल अंदर गई, फिर स्ट्राइक करी, वाइट लाइट आ रही है, यहाँ डिस्पर्जन होगा और ये शेड ऑफ 7 कलर्स यहाँ पे क्या बन जाएंगे, फिर स्ट्राइक करी, यहाँ क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बैक टू द सेम मीडियम। फिर यहाँ क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन मीडियम, टोटल रिफ्लेक्शन TIR होगा बैक टू द सेम मीडियम। और यहाँ से क्या होगा, आपको 7 कलर्स आते हुए देखेंगे। इस पॉइंट से क्या होगा, बाहर आ जाएगा लाइट। तो रेनबो हुआ, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हुआ, मिराज हुआ, ठीक है। ऑयल वाटर के ऊपर डाल दो तो आपको कलर दिखता है। सो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द total internal reflection. So it is very important phenomena. Clear? So once again, thank you so much. In the next video we will learn Snell's law. Snell's law is very important and we will solve some problems. आज जो पढ़ा है TIR, इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा Snell's law भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड वी विल ड्राइव म्यू, हाउ म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/sin c, sin IC। तो ये डेरिवेशन भी आप आसानी से कर पाएंगे, कब, व्हेन यू नो द स्नेल्स लॉ। इतना इजी वे में समझाऊंगा आपको। फिजिक्स तो मतलब कहेंगे, फिजिक्स को जो आपको डर लगता था वो डर खत्म हो जाएगा। तो बुक भी आप एक कंसल्ट करिए, उसके साथ साथ लेक्चर को फॉलो करिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।